पाकिस्तान के 95% लोगों को ये पता ही नहीं खजूर का ये एक लड्डू खून की एक बोतल के बराबर है। रोजा रखने के बाद मेरे सर और आंखों में बहुत दर्द होता है, थोड़ा सा काम कर लो तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो इसलिए खजूर के लड्डू मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। पूरा रमजान सहरी में मैं रोजाना एक लड्डू ये खाती हूँ। ये लड्डू खा के जिसमें खून की नहरें चलने लगेंगी। जो काम डॉक्टर की महंगी दवाइयों से ना हुआ वो काम ये खजूर के लड्डू ने किया है। ताकत से भरपूर ये लड्डू खाने से जिसमें खून की कमी, सर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल जैसी बीमारियों का होगा खात्मा। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप बादाम, 1 कप काजू। अगर काजू अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर इसकी जगह पे 1 कप मूंगफली का इस्तेमाल कर लें। काजू और बादाम को मैंने छुरी के साथ काट लिया है। अब चूल्हे के ऊपर पैन रखे, पैन में 5 चम्मच देसी घी डाल दे। जब ये घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर बारीक कटे हुए बादाम और काजू को डालकर इसको 2 मिनट के लिए पका लें। आजकल बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो इसलिए ये खजूर के लड्डू मैं बच्चों को लाजमी खिलाती हूँ ताकि उनका दिमाग लोमड़ी की तरह एक्टिव हो जाए। या फिर वो बच्चे जिनको सबक जल्दी याद नहीं होता उनको तो ये लड्डू लाजमी खिलाएं ताकि उनका हाफजा तेज हो जाए। सिर्फ 2 मिनट पका के मैंने काजू और बादाम को चूल्हे से उतार दिया है। जो पैन में बाकी का थोड़ा सा बचा हुआ घी है इसके अंदर हम कुछ और चीजें डालेंगे। आधा कप चार मगज, आधा कप कद्दू के बीज और 1 कप पिस्ता लिया है। पिस्ते को मैं छुरी के साथ छोटा छोटा काट लूंगी। कद्दू के बीज और 4 मगज आपको इजीली बाजार से मिल जाएंगे, ये होते भी बहुत सस्ते हैं। जो पैन में बाकी का थोड़ा सा बचा हुआ घी था उसके अंदर इनको डाल के इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए पका लें। अगर आप ये खजूर के लड्डू तो बनाना चाहते हैं लेकिन आपका इतना बजट नहीं है क्योंकि पिस्ते बहुत महंगे हैं, तो फिर आप ऐसा करें पिस्तों को स्किप कर दे। लेकिन आपने फिर 4 मगज और कद्दू के बीज थोड़ा ज्यादा मकदार में लेने हैं। ये जो दोनों बीज हैं, 4 मगज और कद्दू के बीज, ये हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आजकल खवातीन को ज्यादातर पीसीओडी का मसला है लेकिन ये दोनों बीज हमारे पीसीओडी को हील करते हैं। सिर्फ 3 मिनट पकाने के बाद पिस्ता, 4 मगज को चूल्हे से उतार लें। सारा मुश्किल काम तो हमने कर लिया, बाकी का काम हमारा बहुत ही आसान है। मैंने 2 खोपरे के गोले लिए हैं, इनको मैंने एकदम बारीक कद्दूकश कर लिया है। जिस पैन में अभी हमने पिस्ते को पकाया था उसी खाली पैन में इस खोपरे को डालकर इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पका फिर इसमें 1 चम्मच खसकास डालें। खसकास हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आज से ही आपने खजूर के लड्डू को अपनी डाइट में शामिल कर लिया ना तो आने वाले टाइम में आपको डॉक्टर की महंगी सप्लीमेंट्स और दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी खवातीन ऐसी होती है कि अपने घर वालों का ख्याल रखते रखते वो खुद को भूल जाती हैं। ज्यादातर औरतें यही सोच के वीडियो को सेव करती हैं कि अच्छा मैं बाद में कभी ये खजूर के लड्डू बनाऊंगी, लेकिन वो बाद आपकी कभी नहीं आएगी। इसलिए आपको अभी ये खजूर के लड्डू बनाने हैं ताकि आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहे। खोपरे और खसकास का कलर चेंज होने तक मैंने इसको पका के चूल्हे से उतार लिया है। शुरू में मैंने जो बादाम और पिस्तों को पकाया था उसमें से मैंने आधे बादाम और आधे पिस्तों को लेके इसको अच्छे से ग्राइंड करके फाइन सा पाउडर बना लिया है। और अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज मुझे जल्दी से फॉलो कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अब एक खाली पैन में मैंने आधा कप अलसी डाली है। ये डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है क्योंकि आजकल हेयर फॉल का बहुत मसला है, बहुत बाल टूटते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें अलसी लाजमी डालूंगी। अलसी को मैंने खाली पैन में डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट पका के चूल्हे से उतार के हल्का सा ठंडा कर लिया। फिर इसको ग्राइंड करके इसका फाइन सा पाउडर बना लें। अब हमें चाहिए खजूर। आजकल रमजान है तो ये इजीली आपको बाजार से मिल जाएगी। मैंने 1.5 कप खजूर को लेके इसकी गुठली को निकाल दिया है। अब इसको ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने में मुश्किल हो तो मेरी तरह इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला जा सकता है। अगर आपके पास अच्छी वाली मिक्सर ग्राइंडर है तो फिर आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो सिंपल मिल्क शेक बनाने वाले ब्लेंडर जग में किया था तो इसीलिए मुझे इसमें पानी डालना पड़ा। अब पैन में दोबारा से थोड़ा सा घी डालें। तकरीबन ये 4 चम्मच घी है। इसके अंदर ग्राइंड किए हुए खजूर को डाल के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लें। मैंने क्योंकि खजूर में पानी डाल के ग्राइंड किया था तो इसीलिए इस खजूर को पकाना जरूरी है। लेकिन अगर आपने वैसे खजूर को ग्राइंड किया है उसमें पानी नहीं डाला तो फिर आपने खजूर को 5 मिनट के लिए नहीं पकाना, सीधा घी में खजूर को डाल के 1 मिनट पका के चूल्हे से उतार लें। खजूर को मैंने लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाया है। अब इसके अंदर सारी चीजों को डाल दें। इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया है। दोस्तों आपको तो पता है कि आपकी बाजी गाँव में रहती है और हम लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों ने मुझे इतने कमेंट किए कि बाजी प्लीज गैस का चूल्हा ले लो। ये मैंने पहली रेसिपी गैस के चूल्हे पे बनाई है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे लिए लकड़ी का चूल्हा ही ज्यादा बेस्ट है क्योंकि गैस के चूल्हे पे सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, सब जल्दी जल्दी भाग रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसको किसी खुले बर्तन में निकालें। मैंने इसके लड्डू बनाए हैं लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे हलवे की फॉर्म में रख लें या फिर इसको किसी बड़ी प्लेट में सेट करके इसको बर्फी की शेप में काट लें। और ये सारे मिक्सर को मैंने ठंडा करके फिर इसके लड्डू बनाए। ये खजूर के लड्डू खाने में इतने जबरदस्त टेस्टी, माउथ मेल्टिंग होते हैं ना, बस दिल करता है खाते जाओ खाते जाओ। ताकत से भरपूर ये खजूर के लड्डू जिस्म को शेर की तरह मजबूत बनाएंगे और दिमाग लोमड़ी की तरह एक्टिव हो जाएगा। बस इसको एक बार बनाएं और फ्रिज में रख के इसको तकरीबन 6 महीनों के लिए स्टोर कर लें। अगर आपको भी मेरी तरह माइग्रेन का मसला है, सर में बहुत दर्द रहता है, तो ये रोजाना आपने 1 लड्डू लाजमी खाना है। जायके में ये इतने लाजवाब के महंगे हलवे और मिठाइयाँ भी फेल हैं इसके आगे। जिस्म में खून की कमी पूरी होगी, जिस्म के सारे पुराने दर्द, जोड़ों पट्टों
के दर्दों का होगा खात्मा। बच्चों को ये लाजमी खिलाएं ताकि बच्चों का हाफजा तेज हो जाए। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। मजीद आसान रेसिपीज के लिए फॉलो कर लें। थैंक यू।